तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपके 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर्स और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 600 ड्रेसेस के क्वेश्चन आंसर्स। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं उसका पार्ट 3। What did मिस्टर पेट्रॉन्स्की's लेटर से, यानी कि मिस्टर पेट्रॉन्स्की जो वांडा के फादर थे वो अपने पत्र में क्या कहते हैं। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वांडा वहाँ से अपने स्कूल को छोड़ के दूसरी जगह वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उसको स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे क्योंकि उसका नाम थोड़ा लंबा था और थोड़ा अजीब था और बच्चे उसका क्लास में मजाक भी बनाते थे जब वो बाहर क्लास के आती थी और ग्राउंड में जब लड़कियां इकट्ठी होती थी तो उसको बहुत बुरा लगता था। तो जो भी कारण रहा हो वो लोग वहाँ से चले गए थे। अब वांडा के जो फादर हैं मिस्टर पेट्रॉन्स्की, उन्होंने क्या लिखा अपने उस पत्र में वो हम पढ़ते हैं। मिस्टर पेट्रॉन्स्की's लेटर सेड, मिस्टर पेट्रॉन्स्की जो वांडा पेट्रॉन्स्की के फादर हैं उनका जो पत्र है वो ये कहता है दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, कि वांडा अब विद्यालय नहीं आएगी। सो वुडंट जैक, और ना ही जैक आएगा। बिकॉज दे वर मूविंग टू बिग सिटी, क्योंकि वो लोग मूव कर रहे थे यानी वहाँ से जा रहे थे दूसरे बड़े शहर में। दे वुड लिसन पॉलेक नो मोर, और अब वो कहते हैं कि उन्हें पॉलेक शब्द जो है उसको और नहीं सुनना पड़ेगा, जिसका मतलब कि वो जो बच्चों को विद्यालय में चिढ़ाया जाता था उस तरह का अब उन लोगों को कुछ भी नहीं सुनना पड़ेगा। एंड नो बडी वुड आस्क अबाउट देयर फनी नेम्स, और ना ही कोई उनके मजाकिया नामों के बारे में पूछेगा। वो नाम मजाकिया नहीं थे लेकिन उन्होंने उनको चिढ़ा चिढ़ा के एक मजाकिया नाम बना दिया था। तो ये सब बातें वो पत्र में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास, क्या मिस मैसन जो है वो कक्षा के साथ गुस्सा थी, नाराज थी। और इज द अनहैप्पी एंड अपसेट, और या फिर वो दुखी थी और निराश थी, नाखुश भी थी वो। नो, मिस मैसन इज नॉट एंग्री, नहीं मिस मैसन गुस्सा तो नहीं हुई विद द क्लास, कक्षा से। येस, लेकिन हाँ शी इज़ अनहैप्पी, वो नाखुश थी। एंड अपसेट, वो थोड़ी सी नाराज़ भी थी, दुखी भी थी। बाय वांडाज फादर्स लेटर, क्योंकि वांडा के जो पिताजी का पत्र आया था उसको पढ़ के। शी नोज अबाउट वांडाज लीविंग ऑफ स्कूल, वो जानती थी कि वांडा अब जो विद्यालय है वो छोड़ रही है। अदर स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ वांडाज नेम एंड पॉवर्टी, क्योंकि जो दूसरे बच्चे थे वो मजाक बनाते थे, फन का मतलब होता है मजाक, ऑफ वांडाज नेम, वांडा के नाम का, और पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, उसकी गरीबी का और उसका जो बच्ची का जो नाम था उसका बच्चे मजाक बनाते थे। इट वॉज अनफॉर्चुनेट एंड सैड, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और बहुत ही खराब बात थी, दुखी करने वाली बात थी। बट इट वॉज नॉट पर्पसफुल एंड डेलिब्रेट, लेकिन उनको ये भी पता था कि बच्चे ऐसा जानबूझ के किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर नहीं कर रहे थे, पर्पसफुली नहीं कर रहे थे और डेलिब्रेट भी नहीं थे, यानी किसी निश्चित उद्देश्य के साथ ऐसा नहीं कर रहे थे। बच्चे हैं, आपस में मजाक मजाक में ऐसा हो गया। हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, वांडा के पिताजी का जो पत्र आया तो उसको देख के सुन के मैडी को कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने उस पत्र के बारे में सुना। आफ्टर लिसनिंग टू द नोट, जब उन्होंने उस नोट को पढ़ा, मैम ने जब उसको क्लास में पढ़ा कि उसके पिताजी ने क्या लिखा है, फ्रॉम वेंडाज फादर, जो उसके पिताजी वेंडा के पिताजी के द्वारा प्राप्त हुआ था उन लोगों को। मैडी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर वर्क, मैडी अपने काम पे ध्यान नहीं लगा पा रही थी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसको अपने पेट में बहुत ही सिक, बीमारी वाली अनुभूति होने लग गई थी पेट के अंदर, वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। बिकॉज शी वॉज फीलिंग गिल्टी, शी वॉज इक्वली गिल्टी इन वॉट पैगी हैड डन, वो क्योंकि उसको ऐसा लगता था, शी वॉज इक्वली, कि वो भी बराबर की भागीदार है, गिल्टी है यानी पश्चाताप हो रहा था उसको, इन वॉट पैगी हैड डन, कि जो भी पैगी ने किया उस चीज़ में वो भी बराबर की भागीदार है, यानी वो भी आरोपी है, वो ऐसा मानती थी। शी वॉज अ कावर्ड, दूसरी बात उसको ऐसा लगता था कि वो कावर्ड मतलब होता है कायर, कि वो कायर थी। शी कुड नॉट स्टॉप पैगी, क्योंकि वो उस पैगी को रोक नहीं सकी।
She stood by her silently and that was just as bad as that Peggy had done. क्योंकि वो पैगी के पास चुपचाप खड़ी रहती थी, उसको पता था कि पैगी गलत कर रही है, लेकिन उसने उसको रोका नहीं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को इसका ज़िम्मेदार मानती थी कि जितनी ज़िम्मेदार पैगी है उतनी ही ज़िम्मेदार मैडी भी अपने आप को मानती थी. What does Maddie want to do? मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी wants to find वांडा पेट्रोंस्की. मैडी जो है वो वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढना चाहती थी. She wants to climb the height with Peggy. वो चाहती थी कि वो बोगिन हाइट्स तक चढ़ के जाए और वांडा से मिले और पैगी के साथ वो वहाँ जाना चाहती थी. शी वॉन्ट्स टू टेल वांडा, और वो वहाँ जाके वांडा को बताना चाहती थी. टेल वांडा यानी उसको बताना चाहती थी दैट कि शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि सबसे पहले वो उसको ये बताएगी कि उसने कॉन्टेस्ट जो है उसको जीत लिया है. एंड दैट शी इज़ स्मार्ट, और दूसरा वो उसको ये भी बताएगी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है. एंड द 100 ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल, और जो उसने 100 ड्रेसेस बनाई हैं यानी 100 पोशाकें जो बनाई हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है. What excuses does Peggy think up for her behavior and why? कि अपने बर्ताव के लिए पैगी जो है उसने क्या क्या एक्सक्यूज़ेस सोचे, मतलब किस तरह से उसने ये बताने की कोशिश करी कि ये सब जो भी हुआ उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ. फॉर हर बिहेवियर पैगी थिंक अप दीज एक्सक्यूज़ेस. पैगी ने अपने व्यवहार की पुष्टि करने के लिए ये सारी चीज़ें बोली. शी नेवर कॉल वांडा अ फॉरेनर. उसने कहा कि मैंने कभी भी वांडा को फॉरेनर नहीं बुलाया, यानी विदेशी नहीं बुलाया. पहली बात वो ये बोलती है. और मेक्स फन ऑफ हर नेम, और ना ही मैंने कभी उसके नाम का मजाक बनाया. तो दो चीज़ें वो बोलती है कि ना ही तो मैंने उसके नाम का मजाक बनाया, फर्स्ट चीज़ ये, और सेकंड ये, ना तो मैंने कभी उसके नाम का मजाक बनाया और ना ही मैंने कभी उसे विदेशी कहा. ये दो चीज़ें वो कहती है. वांडा गेट्स आइडियाज़ फॉर ड्राइंग ड्रेसेस. जबकि वो तो ये कहती है कि जबकि वांडा को तो आइडियाज़ मिल गए, यानी उसको तो अलग अलग तरह के विचार दिमाग में आने लग गए जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी. शी इज़ टू डम, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बिल्कुल मूर्ख है, बुद्धू है. Peggy thinks up such excuses to show that she isn't mean and wrong. अब पैगी ऐसा सोचती है कि ये जो सारे के सारे बहाने, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाने बनाना, जो भी वो बता रही थी, शी इज़ंट मीन एंड रॉन्ग, कि वो ये कहती है कि मैं मतलबी नहीं हूँ, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया और ना ही मैं गलत हूँ. मैंने ना उसके नाम का मजाक बनाया और ना ही मैंने कभी भी उसको विदेशी कहा. और दूसरा कि जो मैंने उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा उससे तो उसको नए नए आइडियाज़ ही आए और उसने इतनी खूबसूरत जो ड्राइंग्स बनाई हैं वो उन आइडियाज़ की मदद से ही बनाई हैं, तो मैं कहीं पे भी गलत नहीं हूँ. इस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई करती है. व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन हाइट्स. मैडी के दिमाग में क्या विचार थे जब वो बॉगिन हाइट्स पे जा रहे थे. बॉगिन हाइट्स वो जगह है पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे मैडी का घर था, जहाँ पे वांडा का घर था, और मैडी और पैगी वहाँ जाना चाहते थे. मैडी वॉन्ट्स टू टेल वांडा. मैडी वांडा को ये बताना चाहती थी दैट दे आर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर. वो ये बताना चाहती थी कि अपने बर्ताव के लिए वो लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं. शी वॉज वंडरफुल, और माफ़ी मांग के वो उसको ये भी बताएगी कि वांडा जो है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, वंडरफुल है. शी रिक्वेस्ट नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी विल बी नाइस. और वो उससे विनती करेगी कि वो सब लोग उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें. शी रिक्वेस्ट नॉट टू मूव अवे, और उसको ये भी कहेंगे कि तुम यहाँ से जाओ मत. एंड एवरीबडी विल बी नाइस, तुम्हारे साथ सबका व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा रहेगा. एंड दैट शी एंड पैगी विल फाइट एनीबडी हु इज़ नॉट नाइस. और ऊपर से वो ये भी कहती है कि मैं और पैगी दोनों उनसे लड़ाई कर लेंगे जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा. नेक्स्ट देखते हैं. वाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस. वांडा का जो घर है वो मैडी को वांडा की नीली ड्रेस की याद कैसे दिलाता है. वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस. वांडा का जो घर है वो याद दिलाता है मैडी को वांडा की नीली ड्रेस का. बिकॉज क्योंकि बोथ लुक सिमिलर, दोनों एक जैसी लगती थी. कैसे लगती थी एक जैसी.
Wanda's house and its little yard looked shabby but clean. जिस तरह से वांडा का जो घर है और जो उसका छोटा सा आंगन था वो एकदम भद्दा और साफ दिखाई दे रहा था, वैसी ही सो वॉज वांडाज फेडेड ब्लू ड्रेस, वैसे ही वांडा की वो जो रंग उड़ी हुई नीले रंग की ड्रेस थी वो भी ऐसी थी। वो शैबी लगती थी लेकिन वो साफ थी। शैबी बट क्लीन, यानी वो भद्दी थी दिखने में क्योंकि उसका कलर उड़ चुका था, बहुत पुरानी सी हो गई थी, लेकिन वो साफ होती थी, क्लीन होती थी। वॉट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट, वॉट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू। मैडी ने किस चीज़ के बारे में बहुत प्रयत्न किया, बहुत यत्न किया और कुछ सोचा, और उस निश्चय से वॉट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, उसने आखिर में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया, किस महत्वपूर्ण निर्णय पर वो पहुंची, आप ऐसा भी कह सकते हैं। मैडी थिंक्स हार्ड अबाउट वांडा, सबसे पहली बात वांडा के बारे में वो बहुत ज़्यादा उसने विचार किया। हर फेडेड ब्लू ड्रेस, उसकी नीली जो फेडेड ड्रेस थी यानी जो रंग उड़ी हुई नीले रंग की ड्रेस थी उसके बारे में भी सोचा। हर लिटिल हाउस, उसके घर के बारे में भी विचार किया। एंड हर ग्लोइंग पिक्चर्स, और उसके बाद में उसने उसकी चमकती हुई जो चित्र उसने बनाई थी उनको भी याद किया। दोज 100 ड्रेसेस, जो उसने 100 पोशाकों के चित्र बनाए थे वो भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो कक्षा में एक लाइन में लगे हुए थे। शी कम्स टू एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय। अब वो एक शी कम्स टू एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया ऑफ नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय, कि मैं कभी भी इस तरह से पैगी का विरोध नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं कोई भी इस तरह की बात होगी तो उसके लिए स्टैंड लूँगी, उसके लिए मैं विरोध ज़रूर करूँगी। शी विल स्पीक अप अगेंस्ट एनी बडी पिकिंग ऑन समवन, मैं कोई भी जो भी किसी के खिलाफ कोई भी गलत बात बोलेगा उसके लिए खड़ी होंगी, उसका विरोध ज़रूर करूँगी। वॉट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, लड़कियों ने वांडा को क्या लिखा। द गर्ल्स रोट टू वांडा, लड़कियों ने वांडा को लिखा दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, की उन्होंने उसको ये लिखा कि तुमने ये प्रतियोगिता जीत ली है। एंड दैट हर ड्राइंग्स वर प्रिटी, कि तुम्हारी जो ड्राइंग्स हैं, चित्रकारी जो है वो बहुत खूबसूरत है। वेदर शी लाइक्ड हर न्यू स्कूल एंड न्यू टीचर्स, और फिर उन्होंने उससे ये भी पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारा नया विद्यालय अच्छा लगा, वहाँ के अध्यापक अच्छे लगे। एंड दैट दे वर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, और उसने ये भी कहा कि वो अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने पत्र में लिखी। आगे देखते हैं, डिड दे गेट अ रिप्लाई, क्या उनको उस पत्र का जवाब आया। हु वॉज मोर एंक्शियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी, दोनों में से कौन ज़्यादा जिज्ञासु था उत्तर प्राप्त करने के लिए, मैडी थी या पैगी थी। हाउ डू यू नो, और आपको ये कैसे पता चलता है। 3 प्रश्न हैं इसके अंदर छोटे छोटे। पहला, डिड दे गेट द रिप्लाई, क्या उनको जवाब आया। नो, दे डिड नॉट गेट अ रिप्लाई टू देयर लेटर, उनके पत्र का जवाब तो उनको नहीं मिला। फिर हु वॉज मोर एंक्शियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी, कौन ज़्यादा जिज्ञासु था। हम जानते हैं कि मैडी वॉज मोर एंक्शियस फॉर द रिप्लाई, उसको ज़्यादा ज़रूरत थी, कुछ चाह रही थी कि पत्र का जवाब जल्दी से जल्दी आए। हाउ डू यू नो, अब ये बात आप कैसे कह सकते हो। वी नो इट बाय हर एक्शंस, हम उसके जो वो एक्शंस कर रही थी यानी कि जो काम कर रही थी उससे पता चला। शी यूज टू पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट, क्योंकि वो जब रात को सोती थी, making speeches about Wanda and defending her from great crowds of girls who were trying to tease her, क्योंकि जब वो रात को सोती थी तो वो भाषण देती रहती थी, स्पीचेस देती रहती थी अबाउट वांडा, वांडा के बारे में, और उसको डिफेंड करती रहती थी, उसको बचाती रहती थी सपने में। हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स, बहुत सारी जो भीड़ थी उससे उसको बचाती रहती थी, और वो भीड़ किसकी थी, लड़कियों की भीड़ थी। हु वर ट्राइंग टू टीज हर, जो उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, यानी जो वो रियल लाइफ में नहीं कर पाई वो सपने में सोचती थी कि मैं वांडा को बचा रही हूँ, मैं उसके लिए स्टैंड ले रही हूँ, मैं लोगों को मना कर रही हूँ कि इस तरह इनका मजाक मत बनाओ। तो इसलिए हमें पता चलता है। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर, लड़कियों को कैसे पता चला कि वांडा उनको पसंद करती थी हालांकि वो लोग उसको चिढ़ाते थे। बाय वांडास लविंग जेस्चर्स द गर्ल्स न्यू दैट शी लाइक्ड देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर, कि वांडा के जो प्यार भरे जेस्चर्स थे यानी जो
तरीका था उसका बताने का, हाव भाव थे, उससे पता चलता था कि वो उनको पसंद करती है। इवन दो दे हैड टीज्ड हर, जबकि वो उसको चिढ़ाया करते थे फिर भी। शी वॉन्टेड पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स, और उसने ये चाहा था कि पैगी जो है वो उस हरे रंग की ड्राइंग का चित्र ले ले, जो हरे रंग की ग्रीन ड्रेस पोशाक बनी हुई थी जिसमें लाल रंग की ट्रिमिंग थी, झालर लगी हुई थी। एंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और वो चाहती थी कि मैडी को नीले रंग की ड्रेस मैम उसको गिफ्ट कर दें उसकी तरफ से। ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन दे डिस्कवर्ड दैट दीज वर देयर ओन पिक्चर्स, और जब वो उन पेंटिंग्स को लेके, उन चित्रों को लेके अपने अपने घर गई तो और उन्होंने केयरफुली बहुत ध्यान से उसको देखा तो उन्हें पता चला कि वो जो चित्र थे पोशाकों के, उनके ऊपर उन्हीं दोनों के चेहरे बने हुए थे जो दोनों ड्रेसेस उसने उन दोनों लड़कियों को गिफ्ट करी थी। मैडी को जो गिफ्ट करी थी उस पर मैडी का चेहरा था, और पैगी को जो गिफ्ट करी थी उस पर पैगी का चेहरा था। इट मीन्स वो उनको पसंद करती थी, तो उस टाइम ही यहाँ इस जगह को छोड़ने से पहले ही वो उन चित्रों के ऊपर उनके चेहरे बना के उनको गिफ्ट करना के लिए देना चाहती थी। ये उसके माइंड में बहुत पहले से ही चल रहा था, तो इसीलिए हमें पता चलता है कि वो उनको पसंद करती थी। ये जो हमने पहले जो क्वेश्चंस किए ये हमारे कॉम्प्रीहेंशन के, ओरल कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस थे। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वांडा का जो परिवार है वो अलग शहर में चला गया? आई थिंक वांडाज फैमिली मूव्ड to a different city because they were called Pollock and ridiculed for long and unfamiliar names. मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े शहर में इसलिए चले गए क्योंकि उन लोगों को पॉलक कह के पुकारा जाता था और उनके नाम का मजाक उड़ाया जाता था जो कि अनफेमिलियर था, यानी लोग इस तरह के नाम से अनभिज्ञ थे, इसलिए उनको, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग चले गए। डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली? क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके परिवार के लिए वहाँ जाने के बाद जीवन जो है वो अलग तरह का होगा? येस, हाँ, आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचती हूँ। पीपल इन अ बिग सिटी नेवर मेक फन ऑफ अ लॉन्ग एंड अनफेमिलियर नेम, क्योंकि बड़े शहरों में कोई भी किसी के भी लंबे या अलग टाइप का जो नाम होता है उसका मजाक नहीं बनाते। दे डोंट हैव टाइम फॉर सच ट्राइबल थिंग्स। ट्राइबल का मतलब होता है तुच्छ, तो क्योंकि वहाँ के लोगों के पास में इस तरह की तुच्छ चीज़ों के लिए समय ही नहीं होता। मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, वॉज शी राइट? मैडी ने ऐसा सोचा कि जो पैगी चिढ़ाती है मैडी को उसके बराबर की ही गलती वो कर रही है, वो भी उसी चीज़ में शामिल है उसको चिढ़ाने में, जबकि वो कुछ कहती नहीं थी। वॉज शी राइट? क्या वो सही थी? येस, मैडी वॉज राइट इन हर थॉट। हाँ, मैडी अपने विचार में सही थी। दैट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, कि उसकी जो शांति है, जो वो जवाब नहीं देती थी या टोकती नहीं थी पैगी को, वो उतनी ही दोषी थी जितनी कि पैगी वांडा को चिढ़ाने में। शी नेवर स्टॉप, उसने कभी भी उसको रोका नहीं। पैगी इस तरह का जो काम कर रही थी। सो शी वॉज अ कावर्ड, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कायर थी। शी नेवर पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़, उसने कभी भी वो नहीं चाहती थी कि वांडा की जगह उसको टीज करना शुरू कर दे लोग, वो उसकी जगह ले ले। नेक्स्ट देखते हैं। पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। पैगी ने ऐसा कहा कि मुझे नहीं लगा कि कभी भी उसमें इतना दिमाग है कि उसको पता चले कि हम उसका मजाक बना रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, शी वॉज टू डम, कि वो बहुत बुद्धू है। एंड ये लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, लेकिन देखो कितनी खूबसूरती से उसने चित्र बनाए हैं। वॉट लेड पैगी टू बिलीव दैट वांडा वॉज डम? पैगी को ऐसा क्यों लगा कि वांडा जो है वो बुद्धू है या उसको कुछ आता नहीं है? डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर? क्या उसने अपने इस विचार को बाद में बदल लिया? वांडा रिपीटेड हर रिप्लाई, वांडा ने अपना जो जवाब था उसको दोबारा से कहा। दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, शी ऑलवेज वोर अ शैबी बट क्लीन। वांडा जो थी वो कोई भी चीज़ का जवाब देती थी जब उससे ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता था, और वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, और शी ऑलवेज वोर अ शैबी बट क्लीन फेडेड ब्लू ड्रेस, लेकिन वो हमेशा एक पुरानी भद्दी और साफ सी नीले रंग की ड्रेस पहना करती थी। दिस लेड पैगी टू बिलीव दैट वांडा वॉज डम, तो ऐसे इन सब बातों से पैगी को लगता था कि ये बेवकूफ़ है, बुद्धू है, इसको समझ में ही नहीं आता कि खुद तो एक पुरानी ड्रेस रोज़ पहन के आ जाती है और हमें कहती है कि 100 ड्रेसेस हैं।
येस शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, हाँ लेकिन पैगी ने अपना जो ये विचार था इसको आखिर में बदल लिया व्हेन शी सॉ हर ब्यूटीफुल ड्राइंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस, जब उसने खूबसूरत 100 पोशाकों की उसकी वो ड्राइंग्स देखी तो उसके विचार बदल गए. What important decision did Maddie make? Why did she have to think hard to do so? मैडी ने कौन से इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय लिए? Why did she have to think hard to do so? उसको ऐसा करने के लिए सोचना क्यों पड़ा? Important decisions Maddie made was of never going to stand by anybody picking on someone. जो एक महत्वपूर्ण निर्णय मैडी ने लिया वो ये था कि वो कभी भी नहीं, किसी को भी अगर कोई चिढ़ा रहा होगा, किसी के द्वारा भी किसी को अगर परेशान किया जाएगा तो वो उसके खिलाफ खड़ी होगी. शी हैड टू थिंक हार्ड टू डू सो, उसको ऐसा करने के लिए काफ़ी सोचना पड़ा बिकॉज शी हेल्ड हर सेल्फ इक्वली गिल्टी इन टीजिंग वांडा, क्योंकि उसने अपने आप को भी उतना ही दोषी माना था जितना कि पैगी थी वांडा को चिढ़ाने में, तो इसलिए वो अपने इस निर्णय पे बहुत मुश्किल से पहुंची. शी वॉज अनेबल टू हैव प्रॉपर स्लीप एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हर वर्क, क्योंकि ना ही तो उसको ढंग से नींद आ रही थी और ना ही वो अपने काम पे ध्यान दे पा रही थी. कहीं ना कहीं उसको गिल्ट अंदर ही अंदर खाया जा रहा था. पश्चाताप से वो भर गई थी कि मैं भी बराबर की इस काम में हिस्सेदार हूँ जो पैगी उसको चिढ़ाती थी, तो मैं भी उसके साथ ही शामिल हूँ, तो मैंने भी बहुत गलत किया चुप रह के. हालांकि मैं चिढ़ाती नहीं थी लेकिन चुप रही तो वो भी गलत है, क्योंकि मैंने किसी भी ऐसे काम का विरोध नहीं किया जो गलत हो रहा था. Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्या लगता है कि वांडा ने मैडी को और पैगी को वो ड्राइंग्स क्यों उपहार में दी? Why are they surprised? और उनको आश्चर्य क्यों हुआ? I think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses. मुझे लगता है कि वांडा ने मैडी और पैगी को वो जो चित्र थे उन पोशाकों के वो इसलिए दिए क्योंकि शी लाइक देम, क्योंकि वो उनको बहुत पसंद करती थी. शी हैड नो प्रिजुडाइस, और वो पूर्वाग्रह से बिल्कुल भी ग्रसित नहीं थी. दे आर सरप्राइज, वो सरप्राइज इसलिए थी, उनको आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज वांडा नॉट ओनली प्रेजेंटेड द ड्राइंग्स ऑफ देयर लाइकिंग बट ऑल्सो ड्रू देम इन दोज, क्योंकि उसने उनकी पसंद की जो ड्रेसेस है वो उनको उपहार में नहीं दी, सिर्फ दी ही नहीं बल्कि उसके अंदर उन्हीं के चित्र भी बने हुए थे जिन्हें देख के लड़कियां जो थी वो बहुत सरप्राइज हो गई थी. तो चलिए आगे देखते हैं. डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर? क्या वांडा को वास्तव में ऐसा लगता था कि लड़कियां उसको चिढ़ा रही हैं? वाई और वाई नॉट? अगर हाँ या नहीं जो भी आपका उत्तर है उसको आप पुष्टि कीजिए. आई थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर. मुझे लगता है कि वांडा को पता था कि वो लड़कियां उसका मजाक बना रही हैं बिकॉज हर फादर रोड टू मिस मैसन कंप्लेनिंग अबाउट इट, क्योंकि उसके पिताजी ने मिस मैसन को इसकी शिकायत के रूप में एक पत्र लिखा था. बट शी कंडन द गर्ल्स, लेकिन उसने उन बच्चियों को माफ़ कर दिया था. कंडन का मतलब होता है माफ़ करना. हर लेटर ऑन क्रिसमस टू मिस मैसन, क्योंकि जो उसने खुद पत्र लिखा मिस मैसन को क्रिसमस पर, उसमें शी सब्सटेंटाइड्स इट्स, यानी कि उसने उनको इस चीज़ की पुष्टि कर दी थी कि वो उनको माफ़ कर चुकी है, क्योंकि उसने वहाँ पे लिखा था कि मैडी और पैगी को मेरी तरफ से ये 2 ड्रेसेस गिफ्ट कर दी जाएं और उनके अंदर उन बच्चियों के ही चित्र बने हुए थे. तो हम इस तरह से हमें पता चलता है कि जो वांडा है उसने दोनों बच्चियों को माफ़ कर दिया था, वो उनसे चिढ़ती नहीं थी. तो आई थिंक बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने पढ़े, आपको सब समझ में आए होंगे. अब इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के साथ में इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू.